हाय एवरीवन। मैं अमन चौबे आप सबका अध्ययन कोचिंग प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है नाउन के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, उससे रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उस कंपाउंड नाउन से जिस कंपाउंड नाउन से वनडे की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएं कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। सपोज करिए कि यहाँ पे H2O है। H2O इसका मतलब क्या हो गया? वाटर हो गया ना। तो इसमें क्या है? इसमें पहला लिखा गया है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और दूसरा क्या है? इसमें है दोस्तों ऑक्सीजन। जिस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिक्स होकर एक नए कंपाउंड को जनरेट किया, ठीक उसी तरीके से जो कंपाउंड नाउन है वो कम से कम कंपाउंड नाउन दैट इज मेड बाय टू आर मोर देन टू वर्ड्स एंड अटैच्ड विद हाइफन। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कम से कम दो अथवा अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और हर एक शब्द हाइफन से जुड़ा होता है। यहां पे आपको हाइफन के बारे में बता दें। हाइफन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जितने लोग हिंदी का व्याकरण पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि हाइफन का मतलब होता है योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह का जो निशान होता है, वो चिन्ह होता है, उस टाइप में होता है। तो एक बार और आप समझे कि जो कंपाउंड नाउन होता है वो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है तथा हर एक शब्द अपने बीच हाइफन से जुड़ा होता है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो कंपाउंड नाउन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस कैसा होगा वो हम बताएंगे आज। तो चलिए, कंपाउंड नाउन दोस्तों एक चीज और आप समझो कि कंपाउंड नाउन जो है एक ही में मिक्स करके हमको नहीं पढ़ना है। कंपाउंड नाउन में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को समझना है और तब जाके हमको सॉल्व करना है। आपका यह भी काम होगा कि कंपाउंड नाउन यदि हम पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। अगर कंपाउंड नाउन है तो उसके प्रश्न पूछने का तरीका कितना है, प्रकार कितने हैं, वो तो हमको पता चले कि अगर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो सामने वाले के पास कौन कौन सा हथियार है, हमारे पास उसका प्रोटेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं जरा आज के इस पहले टॉपिक पे। इसका जो पहला प्रकार है दोस्तों, हम वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको समझा दूं, यहां पे स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स, ये पहला है, आप समझो। स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स ऐसे कंपाउंड नाउन, ठीक है, जिसमें हर एक शब्द क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें पहला मैं प्रकार स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने लिखा हुआ है कि स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स। जितने सारे मैं एग्जांपल्स लिखूंगा आपको समझना होगा कि ये जो स्टेप वर्ड है उस सब में क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। चलिए अब जरा आप यहां पे समझने का प्रयास करो। अगर यहां पे लिख दिया जाए स्टेप मदर, ठीक है, आप केवल देखते जाओ। यहां पे लिखा स्टेप फादर, यहां पे लिखा स्टेप सन, यहां पे हमने लिख दिया स्टेप डॉटर, etc एटसेट्रा मान लीजिए। अब जरा आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर बोला गया है कि स्टेप वाले कंपाउंड नाउन को यदि आप स्टडी कर रहे हो तो उन सारे कंपाउंड नाउन में ये जो स्टेप वर्ड होगा वो क्या रहेगा? तो दोस्तों ये कॉमन रहेगा। कितना भी मैं लिख लूं, 4 यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, 4 नहीं, अगर यहाँ पे 4 नहीं बल्कि मैं 40 भी कर लूं तो भी ये जो स्टेप है वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पे बदल रहा है कि मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, बदल रहा है, लेकिन इन सारे लोगों के वेरी करने के बावजूद यहाँ पे जो स्टेप शब्द है वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब जरा इसमें वर्ड हो गए कितने? तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका क्या हो गया? दूसरा हो गया ना। अब जरा आपको ये चीज बताना है, ठीक है, अगर चारों में स्टेप कॉमन आ गया तो आपको अब उस पर बात करनी है कि बताना है कि दोनों शब्दों में जो लीडिंग वर्ड है
जो हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है, कौन सा है? स्टेप फादर में जो मेन शब्द है, जो मुख्य शब्द है, वो स्टेप है या फिर मदर है? स्टेप है या फिर फादर है? स्टेप है या फिर सन है? और स्टेप है या फिर डॉटर है? ठीक है, चाहे इस चारों के अलावा और सारे जितने स्टेप वाले कंपाउंड लिखे जाए उसमें हेड वर्ड कौन सा है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो ये इस हेड वर्ड नहीं है। हेड वर्ड कौन सा होता है? तो आपका हेड वर्ड दूसरा होता है, ये वाला हेड वर्ड है। जो मुख्य शब्द है वो आपका मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, ये वाला है। स्टेप कभी मुख्य नहीं होता है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जरा मैं बता दूं, इस कंपाउंड नाउन से दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको केवल उसी पे फोकस करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है प्लूरल बनाना, प्लूरल बनाना। और दूसरा प्रश्न है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना। ये दो ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्लूरल बनाना है, इसका मतलब एस लगाना। आपसे दो ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे कि ये जो स्टेप वाला कंपाउंड नाउन है, जब भी उसके बारे में हम बात करेंगे तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। तो दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। एक तो स्टेप यानी जो भी स्टेप वाले कंपाउंड नाउन है उनका प्लूरल कैसे बनता है। पहला प्रश्न आप समझो कि इनका प्लूरल कैसे बनता है। और दूसरा यानी कि एस लगाना होगा तो पहले वाले शब्द पे इस्तेमाल करेंगे या फिर दूसरे वाले शब्द पे इस्तेमाल करेंगे। और एपोस्ट्रोफी एस लगाना। ठीक है, आपको ये दो ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर एस लगा रहे हैं तो पहले वाले पे या दूसरे वाले पे, एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी पहले वाले पे लगा रहे हैं कि दूसरे वाले पे, ये आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जरा बात करते हैं कि किस पे लगेगा। तो जरा दो फॉर्मूला आप समझो। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कि यहां पे आएगा हेड वर्ड। क्या आएगा? यहां पे आएगा हेड वर्ड, हेड वर्ड और प्लस एस। एस लगाना होगा तो आपको किस पे लगाना होगा? हेड वर्ड पे लगाना होगा। और वो क्या बनेगा दोस्तों? तो वो बनेगा आपका प्लूरल। ठीक है, ये आपका प्लूरल बनेगा। ये जो दूसरा है, ठीक है, आपको लगाना होगा हेड वर्ड। क्या लगाना होगा? हेड वर्ड। हेड वर्ड पे आपको एपोस्ट्रोफी लगाना होगा। तो आपका हो जाएगा, ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है संबंध और अधिकार। क्या होगा? संबंध और अधिकार। आप याद रखो कि अगर एस लगाना हो तो भी हेड वर्ड में और एपोस्ट्रोफी लगाना होगा तो भी हेड वर्ड में। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है, कि यदि दोस्तों स्टेप के साथ, ठीक है, अगर प्लस एस करते हैं आप तो गलत माना जाएगा। और एक और फॉर्मूला याद रखो कि अगर यहां पे स्टेप है और स्टेप के साथ अगर एपोस्ट्रोफी यूज करते हो तो वो भी गलत है। यानी आपको याद रखना होगा कि स्टेप शब्द जब भी आपको दिखाई दे, जहां भी दिखाई दे, उसके साथ ना आपको एस का इस्तेमाल करना है और उसके साथ ना ही आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। इसका पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप यूज करोगे। ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो जरा अब हम उस पर बात करते हैं। चलिए, बहुत आसान है, रेगुलर रहेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती रहेगी। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको थोड़ी एनर्जी मिले, सर को थोड़ी एनर्जी मिले, बाकी सबको एनर्जी मिले, बच्चों को भी एनर्जी मिले, बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ ये चैनल है, ये भी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, अब जरा दोस्तों हम पहले एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए सी हैज, यहां पे आ गया FOUR4, आपके पास यहां पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं स्टेप्स मॉडल, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा ऑप्शन आ गया दोस्तों स्टेप और उसके बाद आ गया यहां पे मदर्स, ये वाला ऑप्शन हो गया बी। आपके पास दो ऑप्शन है यहां पे।
ठीक है, अभी हमने क्या बोला, अभी आपको बताया गया कि स्टेप शब्द में जब भी आपको स्टेप शब्द मिले तो स्टेप शब्द में कभी एस और ईएस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्योंकि स्टेप वाले कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय आपको ये ध्यान ध्यान रखना होगा कि स्टेप में हमको एस भी नहीं जोड़ना है और एपॉस्ट्रोफी एस भी नहीं जोड़ना है। जो जोड़ना है हमको किस में जोड़ना है, हेड वर्ड में जोड़ना है। तो स्टेप में जुड़ा है, इस वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ये वाला क्या है, राइट आंसर है। अब जरा एक और एग्जांपल आप समझो। अगर मैं बात करता हूं कि ही और उसके बाद आ गया लिव्स इन हिज, यहां पे आ गया स्टेप्स मदर, ये वाला ऑप्शन हो गया पहला, और दूसरा ऑप्शन हो गया स्टेप मदर्स, और उसके बाद आ गया हाउस। अब जरा आप देखो, सपोज करिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन क्लास में बैठे हैं तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, और एग्जाम में बैठे हैं तो समझ में आए ऐसा तो सोचना भी नहीं। जब क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम में कैसे समझ में आएगा। लेकिन यदि आप क्लास में बैठे हो नहीं समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में यदि आप अपीयर होते हो और फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी टोटल जो एनर्जी है, टोटल आपका जो कॉन्फिडेंस है, और टोटल आपका जो फ्यूचर है वो डार्क में है, बेकार है। इंग्लिश पढ़ते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि इंग्लिश में जो भी लिखा गया उसका फटाक से हिंदी में मतलब जान जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हाँ जो लिखा है वो सही है या फिर गलत है। इन दोनों मेंटालिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, जो पढ़ के अर्थ समझ लेते हैं वो भी, जो पढ़ के नहीं समझते हैं वो भी, और जिनको पढ़ने नहीं आता है वो भी। यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, अपीयर इन द एग्जामिनेशन। विभिन्न प्रकार की विचारधारा, ठीक है, परीक्षा में बैठेगी, वो कैसे सॉल्व करेगी। तो मैं मानता हूं कि आपको केवल इंग्लिश पढ़ने आती हो, भले ही उसका अर्थ समझ में आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन सवाल तो सही करना है। अगर क्वेश्चन सही करना है तो उस पर कोई ना कोई ट्रिक जरूर काम करता है। तो यहां पे बोला गया कि स्टेप शब्द के साथ ना एस जुड़ता है और ना कभी एपोस्ट्रोफी एस जुड़ता है। तो जब जुड़ता ही नहीं है तो उसको गांठ बांध लीजिए, वो कभी सही नहीं हो सकता है, और ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो केवल एस लगाया आपने, यहाँ पे फिर एपोस्ट्रोफी लगाने का क्या मतलब है। तो एपोस्ट्रोफी का मतलब, एपोस्ट्रोफी का यूज हम तभी कर पाएंगे जब उसका रिलेशन, उसका संबंध या अधिकार किसी दूसरे से बताना हो। यहाँ पे स्टेप मदर्स हाउस, सौतेली माँ का घर, घर किसका है, तो सौतेली माँ का है, यानी इस घर पर किसका अधिकार है, इस घर पर उसके सौतेली माँ का अधिकार है। तो जब अधिकार और संबंध बताना हो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा बात करते हैं दूसरे कंपाउंड नाउन। पहला प्रकार आप लोगों ने देखा, स्टेप वाला जो नाउन था उसके साथ हमने कैसा किया, स्टेप के साथ हमने कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन बाद वाले जो वर्ड्स थे उसके साथ हमने जोड़ा, एपोस्ट्रोफी भी एस भी जोड़ा और एस भी जोड़ा। अब जरा बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, आज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे हम बात करते हैं लॉ वाले कंपाउंड नाउन्स। ऐसे नाउन जिसपे क्या लगा हुआ हो, ऐसे नाउन जिसपे हर एक वर्ड में ये जो लॉ शब्द है वो क्या रहेगा, तो आपका कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, तो कॉमन रहेगा। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं कि ला वाला जो नाउन था उस पे फॉर्मूला कुछ और था, क्या वही फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होगा या फिर कोई फॉर्मूला बदल जाएगा, तो हम जरा आप समझते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं मदर इन लॉ, यहां पे लिखते हैं फादर इन लॉ, सन इन लॉ,
यहां पे आ गया डॉटर इन लॉ, यहां पे आ गया ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वगैरह वगैरह वगैरह। कितने शब्द हैं इसमें? तो इसमें पहला है, इसमें दूसरा है और इसमें तीसरा है। ऐसे कंपाउंड नाउन, ठीक है, जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अपने शब्दों के बीच किससे जुड़े होते हैं? हाइफन से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अब जरा मैंने बात की कि कितना भी लिख लीजिए तो जो लॉ रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? वो कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। वो चाहे फिर मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कुछ भी हो, सन इन लॉ, आपको LAW कॉमन ही मिलेगा। ठीक है। अब जरा प्रश्न वही आता है कि ये जो प्रश्न है वो कैसे पूछेगा? तो दो ही प्रश्न पूछना होता है। कंपाउंड नाउन से रिलेटेड दो ही प्रश्न पूछना होता है। एक एस को कहां लगाएंगे और एक एपॉस्ट्रोफी को कहां लगाएंगे। ये दो ही प्रश्न आप अपने दिमाग में लगा लो कि ये दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे कंपाउंड नाउन में पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जरा देखिए, ये जानने से पहले हम बात करते हैं कि यहां पे जो तीन शब्द है, तीनों में हेड वर्ड कौन सा है? तीनों में हेड वर्ड कौन सा है? तो आपको बता दिया जाए कि ये जो ब्रदर है, मदर है, फादर है, ये आपका हेड वर्ड है। क्या है? ये आपका हेड वर्ड है। मुख्य शब्द कौन सा है? मदर है, इन है या फिर लॉ है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो मदर, फादर, सन, डॉटर है वो क्या है? वो हेड वर्ड है। ठीक है। चलिए अब जरा दोनों प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों यहां पे हेड वर्ड है, यहां पे हेड वर्ड है, हेड वर्ड में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? तो प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। और जो दूसरा प्रश्न है LAW, ठीक है, ला प्लस एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या स्थापित होगा? तो संबंध स्थापित होगा या अधिकार स्थापित होगा। ठीक है। आप ध्यान से समझो, स्टेट वाले कंपाउंड नाउन और इसमें अंतर आ गया ना। अगर हेड वर्ड में हमको एस जोड़ना है, किसमें जोड़ना है? हेड वर्ड में हमको एस जोड़ना है। ठीक है। और लॉ में हमको क्या करना है? एपोस्ट्रोफी जोड़ना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर लॉ में LAW में अगर एस जुड़ गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां पे ध्यान देना कि LAW, ठीक है, प्लस एस, ठीक है, वो क्या माना जाएगा? गलत। ठीक है। और एक और याद रखना आप लोग कि अगर यहां पे आ गया हेड वर्ड, क्या आ गया? अगर यहां पे आता है हेड वर्ड, हेड वर्ड में अगर एपोस्ट्रोफी जोड़ दिया तो गलत होगा। इन दोनों को याद रखिए। और ये दोनों ही क्या है? तो ये दोनों ही आपके ट्रिक हैं, आपको हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू कंपाउंड नाउन। ऐसे प्रॉब्लम्स जो कंपाउंड नाउन से संबंधित होंगे, उससे रिलेटेड होंगे, आपको ये सॉल्व करने में क्या करेंगे? आपकी हेल्प करेंगे। अब जरा हम समझेंगे कि ये जो लॉ वाले कंपाउंड नाउन है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएगा, आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। तो जरा हम चलते हैं। कमेंट में आप लोग लिखें कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है। आज फिर लगा कि वीडियो नहीं बना पाएंगे हम, क्योंकि 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि कहीं निकलना मुश्किल है। बहुत तेज बारिश हो रही है, हैवी रेन। ठीक है। चलिए अब जरा यहां पे क्वेश्चन समझते हैं। अगर यहां पे दोस्तों लिख दिया जाए सी हैज, उसके बाद आ गया FOUR, 4, यहां पे आ गया 4 मदर इन लॉस, ए ऑप्शन है आपका। और दूसरा ऑप्शन है मदर्स इन लॉ, ए ऑप्शन, और ये आपका बी ऑप्शन। संख्या कितनी दे रखा है इसमें? 4। आपको ये बताना है कि जब एस जोड़ना होता है, जब एस जोड़ना होता है तो उसको कहां जोड़ेंगे। ठीक है।
कहाँ जोड़ेंगे, लॉ में जोड़ेंगे या फिर हेड वर्ड में? तो अभी यहां पे आपको बताया गया कि एस जोड़ना होता है तो वो हेड वर्ड में जुड़ता है। इसका मतलब है कि बी वाला करेक्ट है और ए वाला क्या है, गलत है। ठीक है, अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर यहां पे आ गया सी लिव्स इन हर, यहां पे आ गया मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, और यहां पे आ गया मदर इन लॉज हाउस, वह अपने मदर इन लॉ यानी कि सासू मां के घर में रहती है। अब जरा यहां पे बताया गया कि जब भी एपोस्ट्रोफी लगाना होता है, जब भी एपोस्ट्रोफी लगाना होता है वो हेड वर्ड पे नहीं, किस पे लगाते हैं, लॉ पे लगाते हैं। इसका मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला क्या है, गलत है। ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एकदम इजी, एकदम इजी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा बात करते हैं तीसरे नाउन पे। ठीक है, तीसरा नाउन बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि यहां पे लिख दिया जाए क्लास, आप जिसमें बैठ के पढ़ाई करते हो क्या होता है, क्लास, और जिस रूम में जहां पे सोते हो क्या होता है, रूम। तो यहां पे हो गया क्लास और ये क्या हो गया, रूम। अगर यहां पे आ गया स्टोर रूम, क्या आ गया, स्टोर रूम। यहां पे आ गया दोस्तों बाथरूम, बाथरूम। यहां पे आ गया आपका शोरूम, क्या आ गया, शोरूम। ठीक है, यहां पे आ गया आपका स्टडी रूम, क्या आ गया, स्टडी रूम। यहां पे जो भी लिखा जाए उन सब में क्या कॉमन आ गया, तो उन सब में कॉमन आ गया रूम। तो आप याद रखो और ध्यान दो, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने जरूर होते हैं, लेकिन उसके बीच का जो हाइफन होता है वो नहीं होता है। आप देखो, अगर इसमें हाइफन है, ठीक है, तो इसमें कहीं हाइफन नहीं लगा हुआ है। दो शब्द तो है इसमें, पहला और दूसरा, दो शब्द है, लेकिन बीच में कहीं हाइफन नाम का कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है। अब जरा फिर प्रश्न वही रहेगा, एस कहां लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसका ये सब सिंगुलर है और ये सब क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब जरा देखिए करेंगे क्या कि ये जितने सारे लोग हैं, ठीक है, नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, और नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का जो इस्तेमाल होता है वो नहीं होता है। कोई भी चीज हो जो नॉन लिविंग हो उसके साथ आपको एपोस्ट्रोफी कभी यूज नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्लासरूम हो, बाथरूम हो, स्टडी रूम हो, शोरूम हो, ड्राइंग रूम हो, ठीक है, जो भी हो वो सब क्या है, तो वो सब नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, और निर्जीव के साथ कभी एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक आपकी जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप क्या हो गई, ठीक है, सॉर्ट आउट हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या करेंगे कि जैसे आपको बनाना है इसका प्लूरल, अगर स्टोर रूम का प्लूरल बनाएंगे तो आपको करना है मेरे प्यारे भाइयों, स्टोर रूम का क्या हो जाएगा, रूम्स। अगर बाथरूम है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, तो बाथरूम्स। ठीक है, अगर शोरूम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा शोरूम्स। अगर यहाँ पे स्टडी रूम है तो आपको स्टडी वैसे ही रह जाएगा और रूम में आपको क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। यानी आपको इसका केवल प्लूरल बनाना है और जो लिखा गया है उसके साइड में आप उसके आगे केवल एस लगा दीजिए, आप उसका प्लूरल बनाने में कैपेबल हो गए और आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जो है उसके लास्ट में आप एस लगा दीजिए, आपका प्लूरल बन गया और एपोस्ट्रोफी के साथ आपको काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमने तीसरा पढ़ा वो बाकी लोगों से क्या था, बहुत आसान था। ठीक है, अब जरा चलते हैं जिससे सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चंस पूछा गया है, ऐसा कंपाउंड नाउन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में, स्पॉटिंग एरर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर से। ठीक है, अब वो जरा हम समझते हैं कि वो क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप यहां पे समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे मैं बात करता हूं तीन शब्दों को लेके,
अगर यहाँ पे लिखा गया है PASSER पासर, यहाँ पे लिखा गया है बाई, यहाँ पे लिखा गया है लुकर, और यहाँ पे क्या है ऑन, और यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों हैंगर ऑन। ठीक है, आपको यहाँ पे दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे। कितने शब्द हैं? दो शब्द। दो शब्द है तो इसका केवल क्या आता है? ठीक है, इसका केवल प्लूरल बनता है, इसका केवल प्लूरल ही बनता है। इसके साथ आप याद रखो, इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, इसके साथ कभी एपोस्ट्रोफी यूज करते नहीं है, आता नहीं है, होता नहीं है। ठीक है, इसके साथ केवल हम क्या करेंगे, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे। अब प्लूरल बनाएंगे तो उसका तरीका क्या है, जरा आप डायरेक्ट समझ लो। पासर बाई का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो दोस्तों पासर तो होगा लेकिन एस जोड़ा जाएगा, पासर्स, उसके बाद क्या आएगा, बाई। अगर लुकर है तो दोस्तों याद रखना, लुकर में क्या जोड़ेंगे, एस, और उसके बाद क्या आएगा, ऑन। और यदि हैंगर ऑन है तो हैंगर के साथ हम एस जोड़ देंगे, ऑन वैसे का वैसे ही रहेगा। कुछ लोगों को यह भी दिक्कत होगा कि सर आखिर ये है क्या, अगर पासर बाई है, लुकर ऑन है, चाहे हैंगर ऑन है, ये है क्या? तो मैं बता दूं, पासर्स बाई का मतलब होता है पथिक, ट्रेवलर, यात्री। आप लोग देखे होंगे कि जो फॉर्मूलर्स होती हैं उस पर लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। कुछ लोग ट्रक वाले होते हैं जो अजीबोगरीब गरीब शायरी लिखते हैं, ठीक है, मिलूंगा तो बताऊंगा, अब पता नहीं क्या बताएगा वो। फिर लिखा रहता है कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, ठीक है, हसमत पगली पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो पासर्स बाई का मतलब होता है ट्रैवलर, पथिक, यात्री, राहगीर। लुकर्स ऑन का मतलब होता है चमचाक, पिछलग्गू, जो पीछे पीछे घूमता रहे। और हैंगर्स ऑन, इसका मतलब होता है फैन। जैसे कहते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूं, पंखा नहीं, फैन का मतलब होता है प्रशंसक, ठीक है, उनका दीवाना। आप लोगों के सामने एक मैं एग्जांपल देता हूं, सलमान खान जी की एक मूवी आई थी, ठीक है, किक, उसमें उन्होंने गाना गाया, ठीक है, जो बड़ा पॉपुलर हुआ, ठीक है, हैंगओवर। उन्होंने गाना गाया हैंगओवर तेरी बातों का, हैंगओवर तेरी यादों का, ठीक है। हैंगओवर का मतलब क्या होता है, तो हैंगओवर का मतलब होता है दीवानगी, खुमार, ऐसी चीज जो आपको सोने ना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंगओवर। आप भी हैंगओवर हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, आप भी हैंगओवर हो सकते हैं अपने लक्ष्य को, अपने एम को, टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। आप भी हैंगओवर हो सकते हो अपने प्रेम को पाने के लिए, ठीक है, वो प्रेम कोई भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हैंगओवर, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने यहां पे देखा कि हम इसको कैसे बनाते हैं, ये कुछ कंपाउंड नाउन्स है, ठीक है। अब जरा दोस्तों चलते हैं एक छोटा सा और, ठीक है, जैसे यहां पे होता है मैन सर्वेंट, ठीक है, यहां पे आ गया वुमेन डॉक्टर, ठीक है, यहां पे आ गया वुमेन टीचर, क्या आ गया, वुमेन टीचर। दोस्तों ये जरूरत से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बीच में हाइफन भी होता है, लेकिन ये जो दोनों शब्द होते हैं ये दोस्तों आपके हेड वर्ड होते हैं। एच का मतलब होता है हेड, हेड, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, हेड वर्ड, ठीक है, ये दोनों ही शब्द क्या होते हैं, हेड वर्ड होते हैं, ठीक है। और दोनों का क्या करते हैं, तो दोनों का दोस्तों क्या बनाते हैं, तो दोस्तों का हम बनाते हैं, दोनों का हम क्या बनाते हैं, प्लूरल, दोनों का ही प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जरा सावधानी से। मैन सर्वेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि मैन का प्लूरल क्या होता है, तो मेन होता है, और सर्वेंट का प्लूरल क्या होता है, तो सर्वेंट का प्लूरल होता है सर्वेंट्स। यानी इसका भी प्लूरल बनाया गया और इसका भी प्लूरल बनाया गया, दोनों का प्लूरल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वुमेन है तो वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन, ठीक है, और डॉक्टर है तो डॉक्टर में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा। अगर वुमेन है दोस्तों तो यहां पे क्या होगा,
ठीक है, वुमेन। और यदि यहाँ पे टीचर है तो टीचर का प्लूरल क्या करना पड़ेगा, टीचर्स। यानी पहले और दूसरे दोनों शब्दों का हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसका ख्याल जरूर रखना होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा चलते हैं हम। प्लूरल तो बन गया, लेकिन अब एपोस्ट्रोफी किस पे यूज करेंगे, तो अब जरा जानने का प्रयास करते हैं कि एपोस्ट्रोफी कहां आएगा। ठीक है, चलिए, एपोस्ट्रोफी का जो इस्तेमाल होता है अगर पहले वाले पे करेंगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे यदि करते हैं तो यहां पे वो राइट माना जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यदि दोनों ये हेड वर्ड हैं तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पहले पे क्यों नहीं हुआ, दूसरे पे क्यों हो रहा है। तो बच्चों में एक चीज बता दूं, यदि कोई भी दो वर्ड हो और दोनों ही हेड भले ही क्यों ना हो, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग केवल पहले वाले पे करते हैं। कुछ नाउन्स आएंगे आपको जिस पे दोनों पे लगाना पड़ता है, उसके लिए अलग कंडीशन है, वो कंपाउंड नाउन नहीं होता है। लेकिन जब कंपाउंड नाउन आएगा तो एपोस्ट्रोफी का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा दूसरे वाले पे होता है, कभी पहले वाले पे नहीं होता है। ठीक है, कैसे, अब जरा क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ही लाइक्स his man's servant, और यहां पे आ गया मैन सर्वेंट्स बिहेवियर। अब जरा आप देख के बताओ कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किस पे होगा। सपोज करिए कि मैं यहां पे एक और ऑप्शन देता हूं आपको, यहां पे आ गया मैन्स, यहां पे आ गया सर्वेंट्स। एक विकल्प आप और ले लो, यहां पे हो गया मैन्स और यहां पे क्या आ गया, सर्वेंट। आपके सामने, ठीक है, दो विकल्प दिए गए हैं। क्या दिया गया है आपके सामने, सॉरी, आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है, एक ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, मैंने कहा कि पहले वाले के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है, दूसरे वाले के साथ होता है। इसका मतलब है कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ये जो पहला वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है, वो भी गलत है, और ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, चौथा वाला, ये भी गलत है। जब तीन ऑप्शन गलत हो गया, जब तीन ऑप्शन गलत हो गए, इसका मतलब कि इकलौता ये वाला जो बचा वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें पहले वाले पे नहीं है, किस पे लगा है, दूसरे वाले पे लगा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होगा मैं इतने पे स्टॉप करूंगा और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक और एक शेयर हमको इंस्पायर करेगा रेगुलर आपसे मिलने के लिए। तो प्लीज इतनी आशा मैं करता हूं कि आप लोगों से एक सब्सक्राइब तो यार बनता है। घर बैठे हैं और मान लीजिए कोई काम हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा टाइम निकाल के कुछ दूर ट्रैवल करके एक ऐसी जगह पे पहुंच रहा है जहां पे ये सेटअप है, तो यार एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्रिप्शन प्लीज करो। ठीक है, और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। आप एक चीज और याद रखना, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ और चैप्टर वाइज कोई नहीं पढ़ाता है। आप लोग देख के बता देना हमको, जो उनको अच्छा लगता है वही पढ़ाते हैं। आपको आपके जो काम लायक चीजें हैं वो कभी आपको बताई नहीं जाएंगी, केवल सब्सक्राइबर बढ़ा के उनको केवल पैसा कमाना है। लेकिन हमारा मोटो वो नहीं है। आप पढ़िए, अच्छे इंसान बनिए, अपने जो टारगेट आप लोगों ने सेट कर रखे हैं उसको अचीव करिए। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके, इसका अगला भाग लेके मिलते हैं। तब तक गुड बाय।